नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज आपको हम राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का अभयारण्य में पांडुपोल की यात्रा करवाएंगे। आप सभी हमारे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आप सभी को हम पांडुपोल से जुड़ी इतिहास और रोचक जानकारियां आपको हम बताएंगे। और जब जंगल के रास्ते से हम गुजरेंगे तो आप सभी को हम जंगली जीव जानवरों को दिखाते हुए लेके चलेंगे। जंगल का सारा नज़ारा आप सभी को दिखाएंगे। आइए चलते हैं सरिस्का अभयारण्य पांडुपोल की यात्रा, जुड़े रहिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सरिस्का जंगल के रास्ते से होते हुए हम यहाँ पांडुपोल मंदिर आ चुके हैं। पांडुपोल का ये मंदिर है, ये प्रवेश द्वार है। आप देख लीजिए पांडुपोल मंदिर। यहाँ अंदर हनुमान जी महाराज का शयन अवस्था में, लेटे हुए अवस्था में एक मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और पांडुपोल के मध्य रास्ते में है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि महाभारत में भीम ने जो अपनी गदा से पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया था, और बूढ़ा हनुमान जी जहाँ मंदिर है, जिन्होंने हनुमान जी ने बूढ़े वृद्ध बानर का रूप धारण करके उन्होंने भीम का घमंड तोड़ा था, वो मंदिर हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे है। और हमारे साथ जो महाराज है, भवरानंद जी महाराज है, अब वो हमें इस मंदिर के बारे में और पांडुपोल जो है उसके इतिहास के बारे में बताएंगे। आइए भवरानंद जी, आपका स्वागत है। भवरानंद जी, आप ये बताइए कि जो पांडुपोल है उसके बारे में और ये बूढ़ा हनुमान जी इस मंदिर के बारे में क्या इतिहास है। मेरा नाम भवरानंद है। यहाँ मैं अवधूत परमहंस आश्रम अनसुईया चित्र पांडुपोल का निर्माण करवाए हैं। ऊपर अवधूत परमहंस आश्रम अनसुईया चित्रकूट पांडुपोल के ऊपर श्री बूढ़ा हनुमान जी महाराज का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में यहाँ से पांडु विराटनगर के लिए जा रहे थे। 12 वर्ष वनवास हुआ था और 13वां वर्ष उनको अज्ञातवास हुआ था। 13वां वर्ष अज्ञातवास का मतलब होता है कि अगर 13वां वर्ष अगर उनको देख लिया जाता, उनको पकड़ लिया, पांडवों को पकड़ लिया जाता, तो फिर उन्हें 12 वर्ष वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास, ऐसा जो है तो उनकी शर्त थी, फिर उनको लागू हो जाता। इसलिए यहाँ से वो 12 वर्ष वनवास के लिए, 13वां वर्ष अज्ञातवास के लिए राजा विराटनगर जा रहे थे। ऐसा महाभारत काल में लिखा है कि यमुना के किनारे योगेश्वर श्री कृष्ण जी मिले और उनको कहे कि दक्षिण और पश्चिम के कोने में राजा विराट का नगर है, वहाँ जाकर के तुम गुप्त रूप से रहो और जो है तो वहाँ अपना 1 साल का समय व्यतीत करो। यहाँ से जब पांडु निकल रहे थे तो भीम नाम का जो पांचों में पुत्र था, वो दूसरे नंबर का था और उसमें ताकत अति 10,000 हाथियों का बल था और उसको अपने जो है तो बल पे बहुत अहंकार था। हनुमान जी ने सोचा, हनुमान जी भी पवन पुत्र थे और भीम भी पवन पुत्र था। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये अहंकार बस कोई ऐसा काम कर बैठेगा जिससे कि दुर्योधन को पता चल जाएगा और वो फिर जो है तो इनको 12 वर्ष वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास का भोग भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने उसके अहंकार दूर करने के लिए इस जगह पे बूढ़ा बंदर रूप धारण करके और लेट गए। वहाँ से भीम आता है, कहता है, ए बंदर तुम यहाँ से उड़ जा, हमको जाना है। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है
किसी को लांघ के नहीं जाए, उसको किसी तरह से हटा के जाए। वो बानर रूप में हनुमान जी थे, कोई दुश्मनी थी नहीं। उनसे कहा भाई एक किनारे हो जा, हमको यहाँ से जाना है। हनुमान जी ने कहा भाई हम बूढ़ा बंदर हो गए हैं, बूढ़े बंदर हैं, हमसे हिल डुल नहीं जाता है, तुम इस पूंछ को एक किनारे करके और चले जा। भीम ने पूरी ताकत लगा दिया और उससे वो पूंछ नहीं हटी। उसके माइंड में आया कि ये तो कोई महान शक्तिशाली है जिसका कि हमसे पूंछ भी नहीं उठा। भीम ने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया, हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए और दर्शन दे करके आशीर्वाद दिया और भीम ने यहाँ पे बूढ़ा हनुमान जी महाराज का मूर्ति स्थापना कर और फिर आगे के लिए चले गए। वहाँ उधर दुर्योधन अपना गुप्तचर पहाड़ में चारों तरफ लगा रखा था कि कहीं से वो मिल जाए। जब ये बात जो है तो धर्मराज युधिष्ठिर को अनुभव हुआ कि ऐसा हो सकता है कि ऊपर कोई जो है तो गुप्तचर लगा रखे हों पकड़ने के लिए, तो उन्होंने पांडुपोल है तो उस पहाड़ को नीचे से भीम के द्वारा छेद करवाया गया, दरवाजा को बनाया गया और नीचे ही नीचे जा करके राजा विराट के नगर पहुंच गए। हम यहाँ 45 अवधूत परमहंस आश्रम में 45-46 साल से यहाँ रह रहे हैं और बूढ़ा हनुमान जी महाराज के सेवा पूजा करते हैं। यहाँ भादों के अमावस्या के बाद यहाँ पांडुपोल में जो मंगलवार पड़ता है, परिवा को नहीं पड़े और भी को परिवा के अलावा दूज को, तीज को, चौथ को, पाँचों को कभी भी जो मंगलवार पड़ता है उसमें हनुमान जी महाराज का मेला लगता है और लक्की मेला लगता है। कि हमारे साथ भगवान जी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इस मंदिर के बूढ़ा हनुमान जो मंदिर है महाराज जी का, इसके पीछे क्या इतिहास है वो सभी आपको बता चुके हैं। आगे जो पांडुपोल है, जो भीम ने गदा मार के जो द्वार बनाया था बाहर निकलने के लिए, वो आपको हम दिखाएंगे। आगे थोड़ा सा आगे है, आइए चलते हैं हम भीम द्वार। जैसा कि आपको हमने बताया था कि पांडुपोल आपको हम यात्रा करवाएंगे। पांडुपोल में एक्चुअल यही जो जगह है ये पांडुपोल है, जहां भीम ने अपनी गदा से पहाड़ को छेद करके एक रास्ता बना दिया था, एक द्वार बना दिया था। आप देख सकते हैं पीछे ये जो रास्ता टाइप में देख सकते हैं, गुफा टाइप में है, यही वो द्वार है जो भीम ने अपनी गदा से तोड़कर ये रास्ता बनाया था। इसी द्वार से जुड़ी मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ। महाभारत काल के दौरान पांडवों को जब अज्ञातवास मिला, वनवास के बाद 1 माह और था अज्ञातवास। अज्ञातवास में अगर पांडवों को और उनकी माता को कोई देख लेता तो उसके बाद वापस उनको वनवास दे दिया जाता। इसलिए सभी पांडवों ने और उनकी माता कुंती ने जंगल का रास्ता चयन किया। विराट नगर की ओर जाने का ये रास्ता, ये पहाड़ की तरफ से ये जंगल का रास्ता था। यहाँ पर आने के बाद उनको एक बहुत ऊंची पहाड़ और एक बहुत ऊंची चट्टान दिखाई दी। तभी उनके जो दूसरे नंबर के पुत्र थे भीम, उन्होंने कहा कि इस पहाड़ को मैं तोड़कर रास्ता बना सकता हूँ। तभी माता ने कहा कि अगर तुम रास्ता बना देते हो तो रात्रि का समय है, हम रास्ता चयन करके चले जाएंगे। तभी भीम ने अपनी गदा मारकर ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा सा होल पहाड़ के अंदर, यही रास्ता उसी समय पर उन्होंने बनाया था। रास्ता बनाने के बाद भीम को अपने बल पर इतना घमंड हो गया कि उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा कोई भी बलशाली नहीं है। जब हनुमान को ये बात पता लगी तो भगवान हनुमान ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने एक वानर रूप, वृद्ध वानर रूप का धारण करके यहाँ रास्ते में ही लेट गए। यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी है, वहाँ पर वृद्ध वानर का रूप करके वो रास्ते में लेट गए। पांडवों ने उस वृद्ध वानर से कहा कि ए वानर, अपनी पूंछ को साइड में करो और हमें रास्ता दो, क्योंकि एक क्षत्रिय का एक नियम होता है, किसी को लांघ कर वो नहीं जा सकते हैं। वृद्ध वानर से उन्होंने निवेदन किया। तभी वृद्ध वानर ने उनसे कहा कि पांडव आप सभी, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और आप मेरी इस पूंछ को साइड में करके आप रास्ता बनाकर जा सकते हैं। तभी भीम ने कहा कि ये वृद्ध वानर है, अपनी पूंछ को हटा नहीं रहा है, मैं जाकर इसकी पूंछ को हटा देता हूं। जब भीम उसकी पूंछ को उठाने लगा, वृद्ध वानर हनुमान की पूंछ को उठाने लगा, तो पूंछ उससे हिली तक नहीं। तभी भीम घुटने टेक कर बैठ गया और कहा कि आप कोई साधारण वानर नहीं है, आप अपने असली दर्शन दिखाइए। तभी वृद्ध वानर ने अपना पूरा हनुमान रूप उसको दिखाया और बताया कि मैं हनुमान हूँ। तभी भीम ने हाथ जोड़ा और कहा कि
मैं आपको पहचान गया हूँ भगवान हनुमान। भगवान हनुमान ने जो दर्शन दिए तो भीम पहचान गए कि आप हनुमान हैं। तो भीम ने कहा कि आप वृद्ध वानर का रूप करके यह रास्ते में क्यों लेटे, मुझे जरा बताइए। तभी हनुमान ने कहा कि जब तू उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया तब तुझे घमंड हो गया था, तो तेरे इस घमंड को चूर करने के लिए मैं वृद्ध वानर का रूप करके यहाँ बैठ गया। तो इस चीज़ को तू अच्छी तरह समझ जा कि इस दुनिया में कोई भी इतना बलशाली नहीं है। भगवान हनुमान ने इसलिए उनका घमंड तोड़ा क्योंकि वो खुद भी पवन पुत्र थे और भीम भी पवन पुत्र थे। हनुमान को ये लगा कि पवन पुत्र दोनों हैं, अगर भीम को अपनी बल पर इतना ही घमंड हो जाएगा तो वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब ये वार्ता होने के बाद कुंती और उसके 5 पुत्रों ने विराट नगर की ओर जाने का ये रास्ता था, उसके बाद में से करीब 500 मीटर दूरी पर बूढ़ा हनुमान की एक मूर्ति स्थापित करके एक पूजा योग्य एक स्थान बनाया और यहाँ से वो पूजा करके मूर्ति स्थापित करके इसी रास्ते से होते हुए विराट नगर की ओर पांडव निकल गए। यही ये पांडुपोल का जो द्वार है, यहीं से वो निकले थे और यहीं से उन्होंने अपना रास्ता चयन किया विराट नगर की ओर जाने के लिए। विराट नगर की जाने के लिए उन्होंने रास्ता इसलिए चयन किया था, ये जंगल का रास्ता था, उनको अज्ञातवश से बचना था। अगर कोई उनको देख लेता तो वापस उनको वनवास मिल जाता। यही इसके पीछे कहानी है।